तो वेल ऑफ कोर्स ये है स्टोरी यहाँ पर रास्ते की। एंड अलीशा, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे हम इसके ओवरऑल मार्केट एंड मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स और किस तरह से इनपुट कॉस्ट है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहेंगे अलीशा आपसे भी कि आपकी बी लेबल की क्या स्टोरी है। हाँ जी, तो बी लेबल एक्चुअली 3 साल से चल रहा है, सॉरी और हम लोग एक्चुअली भांग के रेसों से कपड़े बनाते हैं। तो भांग के रेसो एक्चुअली बहुत सस्टेनेबल क्रॉप होते हैं, जो पानी 400 टाइम कॉटन से लेस यूज़ करते हैं और बहुत जल्दी से उगाता है। हेम्प एज़ अ क्रॉप ग्रोज वेरी फास्ट। तो हम लोग हेम्प को एक्चुअली प्रोपगेट करना है भारत में। हम लोग भारत के सबसे पहले ब्रांड है जो हेम्प को फोकस में कर रहे हैं। हम लोग कपड़े मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए एक्सेसरीज भी बनाते हैं और हम लोग का मिशन है कि कैनबिस का क्लोथिंग सबको सॉर्ट ऑफ एडुकेट करना है कि लोग दिस इज़ नॉट इट्स नॉट अ ड्रग। भांग की सोच जो है सब लोग को कि एक नशा आता है, पर हम लोग को भांग के कपड़े से लोगों को सॉर्ट ऑफ एडुकेट करना है कि एक्चुअली ये पूरा प्लांट जो है, पूरा पौधा जो है भारत की है और भांग का फूल से दवाई बनता है, भांग के रेशों से हम लोग कपड़े बनाते हैं और भांग के बीज से हम लोग बहुत न्यूट्रिशियस खाने भी खा सकते हैं। तो हम लोग का पूरा मिशन है कि सॉर्ट ऑफ हेम्प को फोकस करके लोगों को एडुकेट करना है और ऑल्सो भांग के कपड़े एक्चुअली पहनने में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो इट्स अ वेरी ब्रीदेबल फैब्रिक, वेरी इट हैज़ अ लॉट ऑफ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल टू वेयर। एंड हाँ, तो दैट इज़ आवर जर्नी सो फार एंड वी होप टू रियली द main challenge is to educate people around the crop, around the price of the fabric, and that's what we're here for, to make people feel better in our clothes and move better in our clothes. आलिशा, आप क्या कहेंगी जहां तक इनपुट कॉस्ट की बात है? क्या सस्टेनेबिलिटी इज विद अ प्राइस, क्या क्या ये कहेंगी आप? Correct. So major challenge is the supply is भांग का कल्टिवेशन इतना रेगुलेटेड है कि सप्लाई is not adequate in the country, right? So obviously price बहुत सा महंगा है, but what we try to do at B Label is price थोड़ा मतलब we're trying to, without keeping our margins low, trying to make the price accessible for everyone, because that is the main point. We are at B Label we want to build a category of hemp. ये linen नहीं है, ये cotton नहीं है, ये पूरा अलग सा category है. तो in order to build that, we are sacrificing on lowering our margins and providing the highest quality, because our main aim as a brand is to spread awareness about the crop and about sustainability, and to give people the chance to touch the high quality sustainable clothing so that they buy into our concept. But price is it comes as a big cost for us as a brand to grow. That's why I feel like sustainable brands take longer and slower. हमारा journey और लंबा है और and it's slower as comparatively in the fashion market. So, but I think it's a great journey to be on, and it's worth the cause, because we're all doing something great for the environment, and it's just about staying on the long haul. अलीशा, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह का ये मार्केट है, किस तरह से वन आप इसे ग्रो होता हुआ देखते हैं, और टू किस तरह का पॉलिसी, हैंड होल्डिंग, सब्सिडी, फंडिंग के तौर पर आप चाहेंगे कि इस मार्केट को मिले? तो अभी एक्चुअली मैं ये मार्केट अभी पिछले 5 साल से देखती रही हूँ, और आई हैव रियली बीन ऑन द ग्राउंड फिजिकली selling my product in front of people, thousands of people. तो it's very interesting because लोगों को बहुत शौक है सुनने में कि ये सस्टेनेबल फैशन क्या है, भांग से नशा तो नहीं होएगा, फैशन का नशा नहीं होएगा, पर लोगों, आई थिंक पीपल आर मोर एंड मोर इंटरेस्टेड. आई थिंक यंगर लोग हमारे एज ग्रुप में बहुत सारा शौक है कि दे मोर पैशनेट अबाउट the environment, more passionate to doing things to conserve the environment.
So I have seen a big growth in the last 5 years. पर in terms of government, अभी तो हम लोग को एक in the last 2 months actually there's been a hike in the GST for us. So I think that is one simple thing in the whole fashion. I mean, if हम लोग एक sustainable ब्रांड रन कर रहे हैं और चला रहे हैं तो if we meet certain standards or certifications, I'm sure the government in terms of taxation and GST थोड़ा तो कुछ कर सकते हैं. And also I think a certification, a standard certification or across the board for India, because ऐसे certification होते हैं कि GOTS सर्टिफिकेशन होते हैं और ये सब कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं ग्लोबली, पर आई थिंक इंडिया में वी कुड क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड sustainable sort of a certification where we can mark certain barriers. Each brand in लोग का, whether it's organic cotton or hemp or vegan accessories, जो भी है, I think if brands effort ले रहे हैं, I definitely think थोड़ा तो सब्सिडी मिलना चाहिए. And in terms of funding as well, we all हम लोग we're lucky to have sort of people believing in us and funding us. But government schemes भी, there are many government made in India scheme, but specifically sustainable fashion के लिए कुछ, I mean, I'm sure the rest would agree as well, if there were some easier funding routes for people like us.